Hello students, welcome back. To be continue in vector algebra. वेक्टर अलजेब्रा में पार्ट 4 तक हमने कर लिया है. आज हम वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 5 शुरू कर रहे हैं. एंड टुडे वी स्टार्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज वेक्टर प्रोडक्ट. टुडे वी स्टडी ओनली अबाउट स्केलर प्रोडक्ट. आज हम सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको डॉट प्रोडक्ट से भी कहा जाता है. तो शुरू करते हैं. इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड जॉइन देम टेल टू टेल एज ए पैरेलल शिफ्टिंग. ये जो दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनको टेल टू टेल, इनको अपन यहाँ पे ज्वाइन करते हैं एज ए पैरेलल शिफ्टिंग. जैसे ये हैं तो इनके पैरेलल लेके यहाँ पे टेल टू टेल ज्वाइन करके इनको यहाँ पे अपने शिफ्ट किया. एंड सपोज दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. देन ए डॉट बी इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. A dot B is called the scalar product of vector A and vector B and represented by mod A mod B cos theta. A dot B जो है, जो इनका स्केलर प्रोडक्ट है, उसको मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B cos थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है. A डॉट B, दो वेक्टर हैं, इनके बीच में डॉट लगाया है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट्स भी अपन लिखते हैं. एंड ये जो क्वांटिटी होती है, देखिए मॉडुलस है, मॉडुलस अपन किसी का भी निकालेंगे, स्केलर क्वांटिटी होती है. मॉडुलस बी भी स्केलर क्वांटिटी होगी. और कोस थीटा भी क्या होता है, रियल नंबर में बिलोंग करता है. ये तीनों वैल्यू जो हैं ये रियल नंबर में बिलोंग करती हैं, तो ये तीनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं. तो जो ए डॉट बी से अपने को रिजल्ट फाइंड होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है. इसलिए ये जो प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है. स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिलती है. और डॉट प्रोडक्ट इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसको ए डॉट बी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ए डॉट बी इज इक्वल मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कोस थीटा. ये जो है ये दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है. अब इस स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत से जो कंक्लूजन है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रिजल्ट अपने को मिलते हैं, उनके बारे में अब स्टडी करेंगे. ये जो प्रॉपर्टीज़ और जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे. एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो इन रिजल्ट और इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट अपने पास है ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो. सपोज ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो. अब हमें ये देखना है ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो कब होगा. तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए इज ए पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मॉडुलस कभी भी जीरो नहीं होता, मॉडुलस हमेशा जीरो से ग्रेटर देन होता है. तो मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, मॉडुलस ऑफ बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो. देन ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो जो वैल्यू है वो डिपेंड होती है थीटा पे. कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है. तो अब कोस थीटा है, अपने को ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो हमें ये देखना है कोस थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 0 to π/2. फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी. तो ए डॉट बी इज ग्रेटर देन जीरो ये तभी होगा इफ थीटा बिटवीन 0 to 90 या π/2. अब अगर थीटा इज इक्वल 0 है देन कोस 0 इज इक्वल 1, देन वी फाइंड ए डॉट बी इज इक्वल मोड ए मोड बी. तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव में होता है. अब यहाँ देखिए 90 पे मैंने इक्वल नहीं लगाया क्योंकि 90 की वैल्यू क्या था, कोस 90 इज इक्वल 0. देन ए डॉट बी नॉट ग्रेटर देन जीरो, ए डॉट बी की वैल्यू 0 मिलेगी, ग्रेटर देन नहीं होगी, तो 90 पे अपन इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे. तो ए डॉट बी जो है, कोई भी दो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर देन तभी हो सकता है जब एंगल जो है वो 0 to 90 हो, और 0 इसमें शामिल रहेगा, 90 इसमें अपन शामिल नहीं करेंगे. सेकंड कंडीशन है ए डॉट बी लेस देन 0 इफ. अब देखिए कोस थीटा है
कोस थीटा नेगेटिव किस में होता है? कोस थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। उससे पहले आप एक बात और देखेंगे, यहाँ पे देखिए अपन ने डॉट प्रोडक्ट की बात की, ए डॉट बी इज इक्वल ए बी कोस थीटा। ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल हमेशा 0 से 180 के बीच में होगा, या 0 से पाई भी बोल सकते हैं अपन, 0 से पाई के बीच में होगा, क्योंकि ये हमेशा जो डायरेक्शन होगी वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो डायरेक्शन होती है उनके बीच में होता है। जिस तरीके से आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखिए, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए एंड बी, तो इनके बीच में ये जो एंगल बनता है ये एंगल थीटा होता है। अब ये एंगल अगर मान लीजिए अपन इसे थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, और इसको अगर अपन इन एक दूसरे के से ऑपोजिट कर दें तो ये जो 180 डिग्री एंगल बनता है ये एंगल थीटा होता है। लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन अपन वापस नीचे लेके जाएंगे तो अब इनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तो एंगल जो है वो ऊपर का नहीं माना जाएगा, एंगल ही नीचे का माना जाएगा। इसका मतलब दो वेक्टर के बीच में 180 से बड़ा एंगल नहीं बन सकता, तो इनके बीच में एंगल हमेशा 0 से 180 के बीच में रहेगा। तो अपन बात कर रहे थे कि ए डॉट बी लेस देन 0, तो कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होने के लिए देखिए अपन ने बात की थी मॉडुलस ए और मॉडुलस बी, ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो कोस थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब थीटा 90 to 180। अब 90 को इसमें शामिल नहीं कर सकते कि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो अपने को तो 0 से छोटा लेना है, तो 90 को शामिल नहीं करेंगे। 180 कोस 180 -1 देन माइनस ए माइनस बी, तो इसको शामिल कर सकते हैं। तो ए डॉट बी लेस देन 0 तभी होगा जब थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर देन हो एंड 180 के लेस देन आर इक्वल टू हो। थर्ड कंडीशन इसमें अपन देखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल 0। ए डॉट बी 0 दो कंडीशन में हो सकता है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि वेक्टर ए एक 0 वेक्टर हो या वेक्टर बी एक 0 वेक्टर हो, क्योंकि अगर वेक्टर ए 0 वेक्टर होगा तो उसका मॉडुलस 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू जो है 0 हो सकती है। या वेक्टर बी जो है वो अगर 0 वेक्टर हो गया तो मॉडुलस बी 0 हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन जो है वो हो सकती है इफ़ मोड ए मोड बी, ये तो अपन ने 0 बना दिया। अब अगर मोड ए मॉडुलस ए और मॉडुलस बी 0 नहीं है देन कोस थीटा इज इक्वल 0। अब कोस थीटा 0 कब होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल π/2। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन निकलती है जिससे रिलेटेड अब क्वेश्चन भी अपन एक्सरसाइज में करेंगे कि इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल 0 देन थीटा इज इक्वल π/2 व्हेन वेयर वेक्टर ए डज नॉट इक्वल 0 एंड वेक्टर बी आल्सो डज नॉट इक्वल 0। ये कंडीशन आप याद रखेंगे कि ए डॉट बी अगर 0 है देन थीटा इज इक्वल π/2। इसके बाद बात करेंगे अपन यूनिट वेक्टर्स की। फोर्थ पॉइंट अपने पास ये प्रॉपर्टीज चल रही हैं डॉट प्रोडक्ट की, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस अपन एक्सरसाइज में देखेंगे। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की। अपने पास दो यूनिट वेक्टर हैं आई कैप डॉट जे कैप। तो देखिए अपन ने फॉर्मूला देखा अभी, ए डॉट बी इज इक्वल मॉडुलस ए मॉडुलस बी कोस थीटा। देन सिमिलर आई डॉट जे इज इक्वल मॉडुलस ऑफ आई कैप मॉडुलस ऑफ जे कैप एंड कोस थीटा। अब देखिए आई कैप और जे कैप अपन ने डायरेक्शन रेशियो, जो डायरेक्शन कोसाइंस में बात की थी, अगर ये एक्सेस हैं एक्स वाई एंड जेड, देन मैंने आपको बताया था कि आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एक यूनिट वेक्टर होता है और जे कैप जो है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर होता है एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग टू जेड एक्सिस। देन आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, देन 90 डिग्री। अब कोस 90 मॉडुलस ऑफ आई कैप यूनिट वेक्टर है, इनका मॉडुलस 1 होता है, तो 1 × 1 एंड कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। देन वी फाइंड आई डॉट जे इज इक्वल 0। एक और अगर अपन देखें जे डॉट के, तो जे कैप डॉट मॉडुलस ऑफ के कैप एंड कोस। अब जे कैप एंड के कैप इनके बीच में भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जो जेड एक्सिस है ये ऐसे ऊपर की ओर उठा होता है, तो इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री एंड कोस 90 इज इक्वल 0 एंड आई कैप डॉट के कैप मॉडुलस ऑफ आई कैप मॉडुलस ऑफ के कैप कोस 90 भी 0।
कहने का मतलब अगर अपन यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो यूनिट वेक्टर अगर ऑपोजिट हैं, एक दूसरे से अलग हैं, आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इसके बाद आई डॉट आई कैप, अगर ये सेम हो, आई डॉट आई कैप, देन वी फाइंड मॉडुलस आई कैप, मॉडुलस आई कैप ए डॉट बी, तो ए बी कोस, अब देखिए खुद से खुद के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। देन वी फाइंड आई डॉट आई कैप इज इक्वल मॉडुलस ऑफ आई कैप, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस होता है 1 इंटू 1 एंड कोस 0 इज आल्सो 1, देन वी फाइंड 1। यूनिट वेक्टर खुद के साथ जो है उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या होगा? 1। इसी तरीके से जे डॉट जे कैप इज इक्वल मॉडुलस ऑफ जे कैप, मॉडुलस ऑफ जे कैप कोस 0 आल्सो 1 एंड के कैप डॉट के कैप इज इक्वल मॉडुलस के कैप, मॉडुलस के कैप कोस 0 आल्सो 1। तो यहाँ से अपने यूनिट वेक्टर्स जो हैं उनके बीच में अपन डॉट प्रोडक्ट देख सकते हैं कि अगर वो ऑपोजिट हैं, एक दूसरे से अलग हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर वो सेम है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। इसको एक छोटी सी एक टेबल से भी अपन शो कर सकते हैं। मान लीजिए अपन डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसको ऑपरेशन टेबल बोलते हैं, संक्रिय सारणी आई जे एंड के, आई जे कैप एंड के कैप। आई डॉट आई दोनों सेम है तो वैल्यू होगी 1। आई डॉट जे अलग हो गए एक दूसरे से, वैल्यू होगी 0। आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0, के डॉट आई अलग अलग हैं, 90 डिग्री एंगल बनेगा 0 होगा। के डॉट जे अलग अलग हैं, 90 डिग्री एंगल 0 एंड के डॉट के सिमिलर है, एंगल बनेगा 0, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 देन 1। तो आप इस टेबल से भी ऐसे देख सकते हैं। ये होता है यूनिट वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे अपन, इफ थीटा इज इक्वल 0, थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, देन अपन ने लिखा था ए डॉट बी इज इक्वल मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी कोस थीटा। देन ए डॉट बी इज इक्वल मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा कोस 0, कोस 0। देन ए डॉट बी इज इक्वल मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस बी। ये वैल्यू होती है इफ थीटा इज इक्वल 0 डिग्री हो एंड इट इज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी होती है। नेक्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल पाई या 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल पाई है, देन ए डॉट बी इज इक्वल मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी एंड कोस थीटा, कोस थीटा मीन्स कोस पाई। ए डॉट बी इज इक्वल मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी एंड वी नो दैट कोस पाई इज इक्वल -1। देन वी फाइंड ए डॉट बी, -1 को पीछे लेके आएंगे, माइनस मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी। इफ थीटा इज इक्वल पाई, देन ए डॉट बी इज इक्वल माइनस मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी एंड इट इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी। इसके बाद कुछ ऑपरेशन प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें सबसे पहले अपने पास कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है जैसे अगर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें या 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर जो वो 30 आना होता है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है। तो अपन कम्यूटेटिविटी देखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो होता है क्या? तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, वो अपन आगे देखेंगे जब अपन ए डॉट बी निकालेंगे। अभी आपको बस ये देखना कम्यूटेटिव लॉ इसमें यहाँ पे लागू होता है। मतलब हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल बी डॉट ए। ए डॉट बी
की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू बी डॉट ए की आएगी, क्योंकि ये स्केलर वैल्यू होती है तो इसमें डॉट प्रोडक्ट आप किस तरफ से कर रहे हो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी यहाँ अपन देखेंगे स्केलर के साथ। इस तरीके से मान लीजिए अपने पास कोई अगर वैल्यू लिखी हो लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये लैम्डा यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो आप इसको लिख सकते हैं, लैम्डा को अपन बाहर निकाल सकते हैं और ये जो ए है इसको अपन आगे भेज सकते हैं ए डॉट बी वेक्टर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए वेक्टर डॉट लैम्डा बी वेक्टर, मतलब ये लैम्डा को अपन यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, इसको अलग निकाल सकते हैं, इसको बी के साथ भी भेज सकते हैं, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और फिर इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटी, या जिसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं, ए डॉट बी प्लस सी। इसको अपन लिख सकते हैं वेक्टर ए, इसका पहले बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ए डॉट बी, प्लस फिर ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ए डॉट सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। कॉमन अपने जो मैथमेटिक्स में होता है वो रूल यहाँ पे सब फॉलो हो रहे हैं। जो भी रूल अपने मैथमेटिक्स में जो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए जो फॉलो होते हैं वो सभी रूल स्केलर प्रोडक्ट के लिए भी फॉलो होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए नहीं होते, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद इफ़ वी फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो देखिए अपन ने लिखा था ए डॉट बी इज इक्वल मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। यहाँ से अपन कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अगर अपने से क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके सभी कॉन्सेप्ट्स पे ही इसके क्वेश्चन जो है वो डिपेंड है। तो कोस थीटा इज इक्वल ए मॉडुलस ऑफ मॉडुलस बी को अपन ए डॉट बी के नीचे भेजेंगे, तो ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोस थीटा इज इक्वल ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। अब क्वेश्चन में ए डॉट बी एंड मॉडुलस ए मॉडुलस बी अपने को गिवन हो सकते हैं या अपने को निकालने पड़ सकते हैं। अब ए डॉट बी है तो ए डॉट बी इज इक्वल मॉडुलस ए मॉडुलस बी कोस थीटा। अगर थीटा अपने को गिवन हो और मॉडुलस हो अपने पास तो अपन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर थीटा गिवन नहीं हो तब ए डॉट बी कैसे निकाला जाए, तो अब अपन ए डॉट बी देखेंगे। सपोज दैट इफ वी हैव वेक्टर ए इज इक्वल a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड अनदर वेक्टर b वेक्टर इज इक्वल b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप। We have two vectors and we want to find a dot b. Then put the value of a1 i cap, a2 j cap, a3 k cap और इसका डॉट प्रोडक्ट b के साथ, एंड b इज b1 i cap, b2 j cap एंड b3 k cap। a डॉट b अपने को फाइंड करना है। देखिए a1 i cap का डॉट प्रोडक्ट अपन सबसे पहले करेंगे b1 i cap के साथ। तो देखिए a1 b1 और a1 और b1 ये तो क्या है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 5 3 जो भी है इस। अब डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, i कैप एंड i कैप का। और देखो अपन ने थोड़ी देर पहले अपन टेबल में देखा था i का i के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो देखिए एंगल 0 होता है तो वैल्यू 1 बन जाती है। देन i डॉट i इज इक्वल 1, तो 1 यहाँ लिखो, चाहे लिखो तो a1 b1। अब इस a1 i कैप का डॉट प्रोडक्ट अपन करेंगे b2 j के साथ, तो a1 b2 आएगा, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, तो आई और जे देखो ऑपोजिट हो गए, ऑपोजिट हो गए मतलब एंगल 90 डिग्री, देन वैल्यू 0। इसी तरीके से आई का के साथ भी 0। अब A2 का करेंगे तो A2 का B1 के साथ हो तो जे डॉट आई 0 हो जाएगा। तो मतलब वैल्यू कहाँ से मिलेगी, सेम से मिलेगी, जैसे आई से मिली A1 B1, फिर अपने को मिलेगा A2 B2 एंड A3 B3। तो A डॉट B अगर अपने को कोई भी दो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट अपने को अगर निकालना हो तो उनके जो कोफिशिएंट होते हैं आई जे और के, उनको कोरस्पॉन्डिंग में अपन मल्टीप्लाई करेंगे a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3। इस तरीके से यहाँ से डॉट प्रोडक्ट अपन फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है इस तरीके। इसमें जो बेसिक है, जो अपन ने पूरा इसका बेसिक पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट का, इसका पूरे बेसिक पे ही इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो डिपेंड होते हैं, जो हम आगे करेंगे। थैंक यू।